बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। लिसन टू द इंटायर लेसन। डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट इन दिस लेसन बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर यू गाइस। So today we have here 10 questions and answers that use in daily life. So आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। आप वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छे से देखा करें और समझने की ट्राई किया करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को गौर से समझ सकें और आप हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया करें और प्रैक्टिस किया करें। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए तो आप खुद को ही डबल रोल इख्तियार कर सकते हैं। जैसा कि आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर सकते हैं। मिरर ही आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी ज़ुबान में फ्लुएंसी भी लाएगा और आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन एंड आंसर पर ताकि आप लोगों की ज़ुबान में फ्लुएंसी आए लाइक नेटिव स्पीकर्स। लुक एट देम, हियर आर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश? आप अंग्रेज़ी क्यों पढ़ते हैं? इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? आप अंग्रेज़ी क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी, क्योंकि ये बहुत अहम और ज़रूरी है। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, बिकॉज आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स, क्योंकि मुझे अपनी अंग्रेज़ी की महारत को बेहतर बनाना पसंद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन? आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। या आप कोई भी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह पे डॉक्टर लगा सकते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी अपना प्रोफेशन लगा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। अदर वे में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट टू बी अ प्रोग्रामर। मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आप अंग्रेज़ी कैसे सीखते हैं? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश या अंग्रेज़ी कैसे सीखते हैं? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई टुक क्लासेस फॉर 3 years। मैंने 3 साल क्लास ली। या आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग बाय माई सेल्फ। मैं खुद पढ़ रहा हूँ। या फिर ऐसे कह सकते हैं, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम मूवीज एंड सॉन्ग्स। मैंने इसे फिल्मों और गानों से उठाया। पिक्ड अप का मतलब होता है कोई चीज़ उठाना, कहीं से कोई चीज़ पिक करना। मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि उसने फिल्मों और गानों से इंग्लिश सीखी है या वो सीख रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं, माई फ्रेंड टॉट मी। मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया। मतलब कि मैं अपने दोस्त से सीखा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया। माई फ्रेंड टॉट मी, मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कितनी ज़ुबानें बोलते हैं? तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। आप जितनी भी ज़ुबानें बोल सकते हैं आप उतनी लिख सकते हैं 2 की जगह पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? यहाँ पर कैन का मतलब होता है सकना। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल।
मैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह बोल सकता हूँ। या आप ऐसे कह सकते हैं, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी में अपने आप का इजहार और बातचीत कर सकता हूँ। मतलब कि मैं अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से मैं दूसरों से, लोगों से, सबसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू लर्निंग इंग्लिश? आप कब से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं? तो आप आंसर कर सकते हैं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आप 10 साल की जगह पे आप जब से इंग्लिश सीख रहे हैं आप लगा सकते हैं। जैसा कि कोई 2 साल से सीख रहा है, कोई 1 साल से, एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी ईयर लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ग्रेड आर यू इन? आप किस जमात में हैं? यहाँ पे ग्रेड का मतलब एक क्लास है, एक जमात को हम शो कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आई एम इन 8th ग्रेड। मैं 8वीं जमात में हूँ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ईयर आर यू इन? आप किस साल में हैं? मतलब कि उसका कहने का मतलब ये कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप किस साल में हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, आई एम इन माई 3rd ईयर। मैं अपने तीसरे साल में हूँ, मतलब कि मैं 3rd ईयर में हूँ। या आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम इन माई फाइनल ईयर। मैं अपने आखिरी साल में हूँ। The next question is here, do you have any exams coming up? क्या आपका इम्तिहान आ रहा है? या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या आपके पास आपका इम्तिहान आ रहा है? मतलब कि कोई आपका इम्तिहान करीब आ रहा है, उसका कहने का मतलब ये। Do you have any exams coming up? क्या आपका इम्तिहान आ रहा है? तो आप उसे आंसर कर सकते हैं, I have just graduated। मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है। द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज योर मेजर? आपका मेजर क्या है? आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट होता है तो आप उसको मेजर कहते हैं और आप उसका आंसर ऐसे करते हैं, माय मेजर इज कंप्यूटर साइंस। मेरा मेजर कंप्यूटर साइंस है। आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट है आप उसको इसके आंसर में लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप वाकई ही अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप दिन में 5 मिनट या 10 मिनट आपने प्रैक्टिस करनी है रेगुलर। रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है आपने, एक भी दिन मिस नहीं करना। और मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि आप एक दिन इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश बोल रहे होंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। भले 5 मिनट करें, 5 मिनट से लेकर अपना टाइम बढ़ाते जाएं और अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस जारी रखें। अपनी वॉइस रिकॉर्ड किया करें और खुद से ही अपनी गलतियाँ निकाला करें, आपने क्या गलती की है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबके लिए ख़ास दुआ करती हूँ, मतलब कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो नहीं देख रही लेकिन अल्लाह देख रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे सब्सक्राइबर्स शो नहीं होते। अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स से पता लग जाता है कि आपके नेम क्या है, किस नाम से आईडी है, तो मुझे समझ आ जाती है मेरे कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं भी करते, मैं तो नहीं देख रही बट अल्लाह तो देख रहा है। तो मैं आप सबके लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी हर एक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह पाक आप सबको कभी किसी का मोहताज ना करे और आपकी ज़िंदगी से हर दुख दर्द तकलीफ़ को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आई होप कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ इंसान की तकदीर को बदल देती है, मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर देती है। दुआ में बहुत असर होता है, बहुत दम होता है, इसलिए दूसरों की दुआएं लेने की कोशिश किया करें और अपने माँ बाप को कभी नाराज़ मत किया करें।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बने रहें हमारे साथ। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।